स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल सुपर टेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेमोरी यूनिट। सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो CCC का हो, ओ लेवल का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें मेमोरी यूनिट से एक या दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। और सवाल क्या आते हैं हम आपको बताते हैं। अभी पहले हम आपको बता देते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट क्या होता है? ये मेमोरी यूनिट है, यानी कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस को हम इन्हीं मेमोरी यूनिट में देखते हैं, जीबी में, टीबी में, केबी में। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी भी कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर बात किया जाए तो क्या होगा? एक बिट होता है, यानी कि बिट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मेमोरी का। किसी भी मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? बिट होता है। बिट क्या होता है? बिट का फुल फॉर्म क्या होगा? बाइनरी डिजिट होता है। और बिट होता क्या है? बिट या तो 0 होगा और फिर 1 होगा, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 1 होगा। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी आप चीज़ें स्टोर करते हैं वो बिट के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, यानी कि बाइनरी के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होती हैं। आप जान लीजिए कि अगर आपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव किया तो फाइल बिट के फॉर्म में, यानी बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होती है। और बाइनरी की दो वैल्यू होती है, एक होता है 0 और एक होता क्या? 1। एक चीज़ जानना जरूरी है, 0 एंड 1 होगा या 0 और 1 होगा। तो ध्यान दीजिए, हमने लिखा 0 और 1। यहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। किसी कंप्यूटर में सिग्नल ऑन और ऑफ होता है। अगर ऑन होगा तो 1 क्रिएट होगा, ऑफ होगा तो 0। कैसे होगा जान लीजिए। किसी भी कंप्यूटर को हम चलाते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक से चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर उसमें देते हैं। और आपको बता दें कि जो हम बल्ब जलाते हैं, जो हम टीवी चलाते हैं, फैन चलाते हैं, ये सारी जो मशीनें हैं जिसमें हम पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई हमेशा ऑन और ऑफ होती रहती है। आप कहीं पढ़े होंगे, साइंस में ऐसा है कि एक बार में, यानी कि 1 सेकंड में 100 से अधिक बार एक बल्ब जलता है और बुझता है, यानी ऑन होता है और ऑफ होता है। तो जब हम कंप्यूटर में पावर सप्लाई देते हैं तो वो जो पावर सप्लाई वो फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। ऐसे में जब ऑन होगा तो वहाँ पर 1 क्रिएट होगा और ऑफ होगा तो क्या होगा? 0 होगा। आप ठेठ भाषा में समझ लीजिए कि कंप्यूटर को या तो हम ऑन करते हैं या फिर ऑफ कर देते हैं। किसी बल्ब को या तो हम ऑन कर देते हैं या फिर ऑफ कर देते हैं। बस दो ही सिचुएशन होती, या तो ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे। तो ऑन करने पे क्या होगा? 1 क्रिएट होगा, ऑफ करने पे क्या होगा? 0 क्रिएट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब होता है बिट। बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। और वो किस फॉर्म में होती है? 0 और 1 के फॉर्म में होती है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो आप बताएंगे बिट। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि 4 बिट, अगर हम 4 बिट को मिला दें, अगर हम 4 बिट को मिला देते हैं तो क्या बनेगा? एक निबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? एक निबल बन जाएगा। जिस तरीके से आप 250 ग्राम मिला देंगे तो एक पाव हो जाता है। हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि 250 ग्राम ये सामान दे दीजिए, या सिंपल सी भाषा में कहते हैं एक पाव दे दीजिए। तो जब 250 ग्राम जोड़ा जाता है तब एक पाव बनता है। उसी तरीके से 4 बिट को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक निबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक निबल बन जाएगा। और इस तरीके से अगर 2 निबल या 8 बिट, क्या बोलेंगे? 2 निबल या फिर 8 बिट, तो क्या बनेगा? एक बाइट होता है। क्या होता है? एक बाइट।
2 निबल जोड़ेंगे, या फिर 8 बिट को क्या बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं। अब यहाँ बाइट क्या होता है जान लीजिए। बाइट का मतलब होता है कि किसी कंप्यूटर में अगर आप कीबोर्ड से RAM लिखना चाहें, तो हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि राम लिखने के लिए आपके कंप्यूटर की मेमोरी में 3 बाइट का स्पेस फ्री होना चाहिए। यानी एक कैरेक्टर लिखने के लिए 1 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा कैरेक्टर लिखने के लिए दूसरी बाइट लगेगी, तीसरा कैरेक्टर लेने के लिए तीसरी। यानी कि कंप्यूटर में अगर कीबोर्ड से एक कैरेक्टर आप प्रेस कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस फ्री होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में 1 बाइट का स्पेस फ्री नहीं होगा तो आप एक सिंगल कैरेक्टर भी इनपुट नहीं कर पाएंगे। यानी एक कैरेक्टर इनपुट करने के लिए कितना बाइट की जरूरत होती है, 1 बाइट की जरूरत होती है। क्लियर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर यानी 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट या 8 बिट। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ जो इतना हमने बताया स्टूडेंट, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आगे बात करते हैं 1024 बाइट को अगर हम मिला दें, 1 बाइट है हमने बता दिया। अब 1024 बाइट को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 KB बन जाता है, यानी किलो बाइट। आगे बात करते हैं, अगर 1024 किलो बाइट हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 मेगा बाइट। MB का मतलब मेगा बाइट। 1024 अगर मेगा बाइट हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 GB यानी 1 गीगा बाइट। हम लोग इसे गीगा बाइट पढ़ते हैं। क्लियर। और 1 गीगा बाइट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 TB यानी टेरा बाइट। TB का मतलब क्या होता है, टेरा बाइट। और अगर 1 टेरा बाइट हम मिला दें, 1024 टेरा बाइट अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, 1 PB पेटा बाइट। 1024 पेटा बाइट अगर मिलाया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 इक्सा बाइट। कितना होगा, 1 इक्सा बाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1024 अगर इक्सा बाइट आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 ZB का मतलब होता है जेटा बाइट। क्या होगा, जेटा बाइट। 1024 अगर जेटा बाइट आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 YB यानी योटा बाइट। और 1024 अगर योटा बाइट आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 ब्रांटो बाइट। क्या बन जाएगा, 1 ब्रांटो बाइट। और 1024 अगर ब्रांटो बाइट आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 GB। यहाँ GB का मतलब है जियो बाइट। क्लियर हो गया, क्या है, जियो बाइट। अब ध्यान दीजिए, याद कैसे करेंगे आप कि इतनी मेमोरी यूनिट है तो इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए, याद करने का तरीका क्या है, आपको KB MB GB TB तो याद ही होगा। आपको याद क्या करना है, सिर्फ इतना याद करना है। तो स्टूडेंट्स का कोड क्रिएट कर लीजिए आप। इसका कोड मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। आपको नॉर्मली KB MB GB TB तक याद होगा, आप सभी लोगों को याद होगा। अब इसके आगे आपको देखना है क्या होता है, PB होता है। क्या होता है, PB। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, PB होता है। इसके बाद क्या होता है, EB होता है। इसके बाद क्या होता है, ZB होता है। इसके बाद क्या होता है, YB होता है। इसके बाद क्या होता है, BB होता है। इसके बाद क्या होता है, ZB होता है। अब ध्यान दीजिए, इसका एक कोड क्रिएट कर लीजिए अपने दिमाग में। अपने दिमाग में खुद से इस कोड को बैठा लीजिए। जैसे आप कोई चीज़ समझने के लिए कोड क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से आप बना लीजिए कि इस सीरीज़ को आप किसी तरीके से आज जब कर लेंगे। देखिए, सब में एक चीज़ कॉमन क्या है, B B B B B। यानी कि बाइट क्या है, एकदम कॉमन है। आपको बाइट के बारे में नहीं सोचना है, आपको क्या सोचना है, PEZY PEZY
और बीजी क्या याद करना है, PEPEZYBG। आपको इस वर्ड को अगर याद कर लेंगे आप तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया अगर तो आप आराम से कर ले जाएंगे। जैसे स्टूडेंट आपके एग्जाम में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज लार्जेस्ट, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज लार्जेस्ट और आपके सामने ऑप्शन हो ये चारों, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन हो ZYBZ यानी कि ZB, YB, BB, GB, तो शायद आप आंसर न दे पाएँ। लेकिन अगर आपको ये कोड याद होगा तो आसानी से आप याद कर लेंगे। PEZYBG क्या होगा, PEZYBG। तो आप बता देंगे कि ये जो कोड है एक सीरीज बन रही है PEZYBG। क्लियर। तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, G यानी जियोबाइट, उसके पहले क्या था ब्रांटोबाइट, इसके पहले क्या था योटोबाइट, इसके पहले क्या था जेटाबाइट, इसके पहले क्या था इक्साबाइट और इसके पहले क्या था पेटाबाइट। क्लियर। इस तरीके से आप एक कोड क्रिएट कर लीजिए अपने दिमाग में तो आसानी से आपको ये मेमोरी यूनिट याद हो जाएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देखे होंगे कि जितने भी मेमोरी यूनिट है उसमें बी क्या है कॉमन है। आप यहाँ से एक सीरीज बना लीजिए जैसा कि हमने आपको समझाया PEZYBG, PEZY आप PGBG याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा स्टूडेंट। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, मैंने कोड क्या क्रिएट किया PEZYBG, तो याद करके PGBG याद हो जाएगा ना, PGBG रट लीजिए क्या होगा PGBG यानी कि PEZYBG। अब आसानी से आपका था PGBG, आप ऐसे रट लीजिए PGBG। तो अब आपसे पूछा जाएगा इसमें से लार्जेस्ट कौन है, तो ये कोड आप लिख करके फट से क्या कर लीजिए आंसर पे ट्रिक कर सकते हैं कि लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है। क्लियर। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको समझ में आ गया हो मेमोरी यूनिट, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और शेयर करना लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।